हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 यानी कि समानांतर श्रेणियों को देखेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें मैंने समांतर श्रेणी क्या है और इसके जो प्रश्न है 5.1, इसके सारे प्रश्नों को मैंने हल कर लिया है। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रश्नावली 5.2। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को, मतलब कि जो भी पिछले का वीडियो, उन सारे वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि यार दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणियां के अंतर्गत दोस्तों प्रश्नावली 5.2 को देखेंगे, यानी कि प्रश्नावली 5.2 में तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, तो इन सारे कुछ के बारे में जानेंगे। आइए ज़्यादा देर बातों को हम लोग ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करने का जो है वो प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि एक ही हमारा जो फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को आप रट जाएंगे, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आप लगभग प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 इंटू में d, मतलब कि an बराबर a + n - 1 और गुना में d। अब यहाँ तक तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला का ये जो टर्म है, जैसे कि an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। जहाँ पे दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें a का, तो a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, यानी कि जो भी सीरीज दिया गया उसका पहला पद क्या होता है, a। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए से उसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है डी। डी देख सकते हैं, डी का मतलब जो कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सारो अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डी आ गया। नेक्स्ट हमारा टर्म है दोस्तों एन, यहाँ से एन, तो एन को देखेंगे कि एन क्या होता है। एन होता है दोस्तों एनवा पद। अब बात करते हैं कि एनवा पद क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये है। ठीक है, तो एनवा पद यानी कि ये आगे डॉट डॉट चलता है। अब ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। ठीक है, ये अनडिफाइंड तक चलते जा रहा है। ठीक है, तो एनवा पद हम लोग को नहीं पता, तो अगर ऐसे ही बोलेंगे तो ये एनवा पद हो जाएगा। बाकी अगर यहीं तक बोलता है तो वो 1 2 3 4 5 ये पांचवा पद हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 4 तक ही बोलता है तो ये चौथा पद हो जाएगा। तो यही एन होता है। ठीक है, यानी कि एन का मतलब एनवा पद होता है। और नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ए एन। ए एन यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि एनवा पद का मान होता है। ठीक है, इससे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कर करके एन पद तक जाता है। ठीक है, लेकिन एनवा पद का मान को हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन। शॉर्ट में से ए एन से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं इस प्रकार से दे दिया है, तो यहाँ तो हम लोग इसे देखें तो ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हो गया। लेकिन ए एन का मान क्या आएगा, तो अगर आपसे बोल देंगे कि पांचवा पद का मान इतना है, या फिर आगे बोल देता है कि यहाँ पे 11वां पद का मान लेते हैं 15 है, तो इस प्रकार से ही आपका जो है वो मान दिया रहेगा। ठीक है, तो ये जो मान दिया रहेगा, ये अभी शायद अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आगे आप प्रश्न देखेंगे तो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो आपका फॉर्मूला है ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे। बाकी इसका यूज़ कैसे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट पहले प्रश्न में ही देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता कि इसका प्रयोग कहाँ करें। फॉर्मूला तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। ठीक है, कि ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी है, फॉर्मूला को याद कर लिए, लेकिन फॉर्मूला को हम लोग प्रयोग कहाँ पे करेंगे, फॉर्मूला को कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो आगे प्रश्न में ही करेंगे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है टर्म 1 2 3 4 दे रहा है। ठीक है, मतलब 4 जो है वो टर्म दिया गया है। इन चारों में से आपका जो है मैक्सिमम ये होता है कि 3 पदों का मान दिया रहता है और नेक्स्ट एक का वैल्यू जो आपसे पूछता है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक ए एन का मान दे दे, ए का मान दे दे, एन का मान दे दे और डी का मान आपसे पूछे। आपका डी का मान दे दे, एन का मान दे दे, ए का मान दे दे और ए एन का मान पूछे। ए एन का मान, एन का मान और डी का मान दे दे, तब ए का मान पूछे। ए का मान, ए का मान, ए एन का मान और डी का मान दे दे और तब एन का मान पूछे। तो किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्नावली 5.2 है, इसी में आपका क्या है कि जो पहला ही प्रश्न है वहीं से इसका यूज स्टार्ट हो जाता है और वहीं से आपका सारा जो है इसका क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोग जो है इस फॉर्मूला को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
तो चलिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 5.2 के ये पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न में क्या बोला है आप लोग अपने बुक से देखेंगे और ये देख रहे हैं कि ये प्रश्न ही है। क्या बोला है दोस्तों कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और एनवा पद और एन दिया है। यानी कि यही प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न में आपका बोला है कि ए का मान, डी का मान, एन का मान और ए एन का मान दिया है, तब जो खाली स्थान है उसे भरना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है 7, 3, 8, ये 3 का मान दे दिया है और एक का हमसे ए एन पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है तो -18 ए का मान है, डी का मान खाली है नहीं पता, एन का मान दे दिया है, ए एन का मान दे दिया और यहाँ से डी का मान पूछा है। तीसरे प्रश्न में ए का मान ही नहीं दिया है, डी, एन और ए एन का मान दिया है, तब हमसे ए का मान पूछा है। चौथा प्रश्न में है कि ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है और ए एन का मान दे दिया और हमसे एन का मान पूछा है। ठीक है, और पांचवा है कि ए का मान दे दिया, डी का मान दिया, एन का मान दिया और एन का मान पूछा है। ये पांचवा और पहला सेम है। ठीक है, अगर एक प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो दूसरा प्रश्न को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी तो हमें 4 प्रश्नों को सॉल्व करना है क्योंकि 4 अलग अलग टर्म है और 4 अलग अलग टर्मों को निकालना भी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसी चीज़ को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये पहला प्रश्न है और काफ़ी ईजी है। हालांकि अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन यह मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते प्रश्नों को सॉल्व ही करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर का था। पहला में चूंकि देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला का बात करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या लिखे थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूला के मदद से हम लोग जो है सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या दिया है हमारा, यहाँ से देखेंगे कि ए बराबर क्या दिया है 7। ठीक है, डी बराबर क्या दिया है 3, एन बराबर क्या दिया है 8 और ए एन बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ए एन का ही वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो जहाँ जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को हम लोग चलिए बैठाते चलते हैं। ए एन का वैल्यू हमसे पूछा है नहीं पता, तो चलिए ए एन पहले फॉर्मूला के लिए लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुना में डी। ठीक है, चलिए ए एन का मान नहीं पता, तुम लोग ए एन को उस तरह ही रहने देते हैं। ए का मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे, प्लस एन का मान कितना है 8, तो यहाँ से 8 लिखते हैं, माइनस 1 और गुना में डी का मान कितना है 3, तो यहाँ से हम लोग 3 लिख देते हैं। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में 1 गया तो ये 9 और गुना में 3। ठीक है, ए एन बराबर 7 प्लस 9 तिया 27, यहाँ से कितना आ जाएगा ए एन बराबर 34 और ये इसका क्या हो गया आंसर। मतलब कि पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया और ए एन का मान पूछा है, तो बस आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला के सहायता से ही हम लोग इस प्रश्न को हल किया और इसका आंसर कितना आ गया, ए एन का मान 34। तो चलिए उम्मीद है कि आप सब को ये पहला नंबर का प्रश्न जो समझ में आ गया होगा और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बाकी चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न में जो मान दिया है उसे लिखते हैं, तब तक इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न में क्या क्या दिया है ये हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ से आ गया कि ए का मान दिया है, एन का मान दिया है, ए एन का मान दिया है। ठीक है, तो चलिए वहाँ पे लिखते हैं ए बराबर हम लोग का कितना है, ए बराबर -18 दिया है, डी का नहीं, एन बराबर 10 दिया है, ए एन बराबर 0 और हमसे पूछा किसका है डी का मान, कि डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डी का मान को निकालते हैं। फिर से हम लोग उसी फॉर्मूला को लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुना में ये डी आ जाएगा। ठीक है, अब जो मान दिया उसे बैठाते हैं। ए एन का मान हम लोग को 0 दिया तो यहाँ पे 0 बैठाते हैं। 0 बराबर ए का मान कितना -18, तो ये -18 हो जाएगा, प्लस एन का मान 10 है तो 10 माइनस 1 गुना में डी का मान नहीं है, हमें डी ही निकालना है, तो यहाँ पे डी वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे हल करते हैं तो 0 बराबर यहाँ -18 का -18 ही होगा, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 में एक माइनस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 को अगर हम लोग डी से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9D। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन को सेपरेट करते हैं तो ये इसको इक्वल्स के इधर लाते हैं बाएं साइड में, तो ये कितना आ जाएगा 18। ठीक है, माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस, बराबर ये 9D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कटेगा 9 से 9 दूना 18, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, डी बराबर कितना आ गया 2, यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी बराबर 2, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, और पहला का कितना आया था, शायद ये 34 आया था ना। तो इस तरह से खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए यहाँ तक ये दूसरा प्रश्न था और देख सकते हैं कितने कम मतलब किस जगह में और कितने कम सॉल्यूशन में
बस एक फॉर्मूला का यूज से सारा प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब उम्मीद है कि ये दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम लोग देखेंगे कि तीसरा में जो मान दिया है उस मान को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तीसरा में क्या दिया है, ए का मान ही नहीं दिया। ठीक है, ए का ही मान निकालना है, तो डी का मान दिया तो हम लोग चलिए लिखते हैं। डी का मान कितना है, -3। आगे एन का मान दिया, एन का मान 18 है, ए एन का मान -5 है। ठीक है, तब बोला क्या, ए का मान क्वेश्चन में कि मतलब ए का मान निकालना है। तो इसमें लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि बस आपको फॉर्मूला का यूज करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। ए एन का मान -5 है, तो -5 बराबर ए का मान कितना, अच्छा यही निकालना है, तो ए रहने देते हैं, प्लस एन का मान कितना है 18 -1 और डी का मान कितना है -3 गुना -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है अगर मेरे समझाने से तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो -5 बराबर ए को यही रहने देते हैं और प्लस यहाँ पे कितना है, ये 18 में 1 घट जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, और 17 को -3 से गुना करेंगे तो ये -51 आ जाएगा। ठीक है, -5 बराबर ए माइनस ये 51 हो गया। अब इसे हम लोग सेपरेट करते हैं, ये आ गया तो -5 प्लस 51 बराबर में ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये माइनस प्लस माइनस मतलब कि घट जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 51 में अगर 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 46 बराबर ए, मतलब कि ए बराबर कितना आ गया 46। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, ए बराबर 46, ये इसका 46 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने यहाँ जो हमारा चौथा प्रश्न है उसमें क्या बोला है कि देखिए ये थोड़ा पॉइंट वाला है, तो शायद इसमें आप लोगों को दिक्कत लग सकती है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसे ही हल करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग एक बार ए का मान, डी का मान, ए एन का मान निकाल चुके हैं, हमारे पास केवल और केवल क्या बचा है, अभी एन का मान नहीं निकाले। ठीक है, यहाँ एक मान निकाले, एक मान यहाँ पे निकाले हैं और एक मान यहाँ निकाले, तो एक मान हम लोग इस लाइन के अंदर भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो ए बराबर कितना दिया है -18.9। ठीक है, डी बराबर 2.5, एन बराबर नहीं पता और ए एन बराबर 3.6। तो एन बराबर हम लोग से क्वेश्चन है मतलब कि एन का मान निकालना है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुना में डी हो गया। ठीक है, चलिए जो वैल्यू दिया उसे बैठाते हैं। ए एन का मान 3.6, तो 3.6 बराबर ए का मान कितना है -18.9, तो -18.9 प्लस एन का मान कितना है, एन नहीं पता, एन ही निकालना है, तो एन -1 और गुना में डी का मान 2.5 है, तो इसको 2.5 ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हल करेंगे तो 3.6 बराबर -18.9 हो जाएगा और प्लस अब यहाँ चूँकि एन का जो है वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है एन के एक बार एन के साथ में और एक बार 1 के साथ में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो एन के साथ में गुना होगा तो 2.5 एन और -2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से फिर देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये 3.6 बराबर यहाँ से ये माइनस और माइनस ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 और 4 ये 9 और 5 14 का 4.1 8 और 2 10 और 1 11 का 1 और ये 2 ये आ गया। ठीक है, माइनस का कितना हो गया 21.4 ये हो जाएगा, तो एक और प्लस में 2.5 एन। अब हम लोग इसे सेपरेट करते हैं, तो 3.6 माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा 21.4 बराबर 2.5 एन आ गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हल करेंगे तो 3.6 और 21.4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, ये 0 और यहाँ से 3 और 1 4 और 1 ये 5 और 2। ठीक है, चलिए कितना आ गया 25.0, मतलब कि ये 25 आ गया बराबर 2.5 एन। अब हम लोग आगे एन का मान निकालते हैं, तो 25 बटा में 2.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, एक बार में कट गया, मतलब कि एन बराबर कितना आ गया 10। तो यहाँ हमारा मान कितना आ जाएगा 10। ये तीसरा प्रश्न था। ठीक है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इन सारे को हम लोग हल कर लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों ये पांचवा बचता है। ठीक है, तो पांचवा और पहला दोनों सेम है क्योंकि ए डी और एन का मान पहला में भी दिया और पांचवा में भी दिया है। ठीक है, हमसे केवल ए एन का मान पूछा है, तो ए एन का मान चूंकि पहले प्रश्न में ही हम लोग निकालना सीखे हैं, तो उम्मीद है कि ये पांचवा आप लोग खुद से सीख जाएंगे और उम्मीद है कि सीख गए होंगे और फिर से सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। और जो लोग भी लिखेंगे वो कमेंट अपना आंसर को जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को कि दूसरा प्रश्न में क्या बोला है। ठीक है,
और देखिए दूसरा प्रश्न को भी हम लोग इसी फॉर्मूला के सहायता से ही यानी इसकी मदद से ही बनाएंगे। तो चलिए ये पहला हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि देखिए आपके पास जो है क्वेश्चन दे दिया गया है, दूसरा के अंतर्गत जो है दोस्तों 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से वो सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा ये आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो दूसरा में से पहला और दूसरा जो दिया गया है उसमें से मैं चलिए आप लोग जो जिस भी प्रश्न को बोलेंगे मैं आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। लेकिन इसमें पहला तो काफ़ी ईजी है, तो दूसरा इसमें जो दोस्तों आपका भिन्न वाला है और माइनस वाला भी है, तो हम लोग दूसरे प्रश्न को ही हल करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले सबसे पहले हम लोग इसमें जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न में क्या लिखा गया है कि AP कितना है -3 -1/2 डॉट 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 का 11वां पद है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा? ये दूसरा का क्वेश्चन है और दूसरा का ये दूसरा है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि पहला है 97, बी है 77, सी है -77 और डी है -87। तो चलिए अब आप लोग बता सकते हैं कि ये टर्म जो है एपी में तो है, ठीक है। और जहाँ तक ये 1 2 3 4 ऐसे पद करते करते 11वां पद तक गया है, तब पूछा है कि इसमें क्या है कि 30वां पद का मान क्या होगा, ठीक है। 11वां है तो इसमें 11वां पद का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि a बराबर कौन सा है, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। d बराबर a2 - a1 यानी कि -1/2 और -3 हो जाएगा, ठीक है। अब a और d कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये मैंने पहले आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देख लेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे करेंगे तो -1/2 और ये प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। एक आ गया, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ से आ जाएगा -1 और ये प्लस का 6 यानी कि नहीं ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5/2 ये किसका आ गया, यहाँ से 5/2 हो गया और 5/2 ये d का मान आ गया, ठीक है। तब अब हमसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से d का मान आ गया। अब हम लोग n का मान देखते हैं। तो n का मान कितना है, ये 11वां यानी कि n का मान 11। अब फॉर्मूला को लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। an बराबर a + n - 1 × d। तो an का मान कैसे निकालेंगे, तो an बराबर a का मान कितना है -3, तो -3 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है 11 - 1 और d का मान कितना निकाला हमारा 5/2, तो गुना 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ गया। आगे देखेंगे तो an बराबर -3, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 10, ठीक है। 10 गुना 5/2। आगे हल करेंगे तो an बराबर -3 प्लस 10 गुना 5/2 आएगा। 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 2 × 5 = 10, ठीक है। यानी कि an का मान देखें तो -3 प्लस 25 आ गया, ठीक है। यानी an बराबर कितना हो जाएगा 22 और 22 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको ऑप्शन में देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है मैंने फर्स्ट वाले प्रश्न का डाल दिया, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो सही प्रश्न है, ए नंबर में 28 है, ठीक है, बी नंबर में 22 है, सी नंबर में 38 और डी नंबर में -48.1/2 है। ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ये है और इसका आंसर कितना आया, ए एन का वैल्यू हमारे पास 22 आया, जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी इसका सही आंसर 22 हो जाएगा। तो पहला प्रश्न को आप लोग देख लेंगे। पहला प्रश्न इसमें काफ़ी इजी है, जिसका एपी का पद जो है 10 7 4 जो कि 30वां पद तक गया है। तो इसके आधार पे आप जो है वो 30वां पद का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 5.2 के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस फार्मूले के बारे में बात किया और इस फार्मूला का कहाँ पे यूज करते हैं, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा प्रश्न बचता है, तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे और इसके पीछे वाले पार्ट को भी देख लेंगे, क्योंकि इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो अलग अलग तरीक़ा से भी बनेगा, क्योंकि सारे जो मैंने जहाँ से आप लोगों का क्लास स्टार्ट किया है वहाँ से अगर आप लोग देखते हैं तो तीसरा प्रश्न आप बना सकते हैं, और नहीं देखेंगे तो फिर आपको जो है तीसरा प्रश्न समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पीछे के सारे वीडियो को देख लें, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो चलिए यहाँ तक, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर सुधार कर सकूं। और बाकी वीडियो कैसा लगा, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाएं ताकि आप सभी को इसी तरह का जो है वो जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ।